जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओम ज्ञानशाला ओजीएस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग हल करेंगे कक्षा 10 गणित के बहुपद नाम के चैप्टर में प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न संख्या 3 को। देखिए, प्रश्न संख्या 3 आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, लिख दिए हैं। इसमें कह रहा है कि 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 कि अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक अंडर रूट 5/3 और माइनस अंडर रूट 5/3 दिया है। ठीक, हमें क्या दिया है? बहुपद दिया है और इसके दो शून्यक दे दिए हैं और इसके अन्य जो शून्यक और बचे हैं वो हमें निकालना है। अन्य सभी शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है ना। देखिए, हम लोग जानते हैं कि एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं और चार घात वाले बहुपद को चतुर्थ घाती बहुपद कहते हैं। बताइए इस बहुपद को देखकर कि ये बहुपद जो है क घात में दिया है, ये क घात वाला बहुपद है। तो देखिए, बहुपद में चर के सबसे बड़ा मान कौन है? 4 है। तो हम कह सकते हैं कि ये चतुर्थ घाती बहुपद है। ठीक, इसके और हम लोग ये भी जानते हैं कि एक घात वाले यानी एक घाती बहुपद का शून्यक 1 होता है, द्विघाती बहुपद का शून्यक 2 होता है, त्रिघाती बहुपद का शून्यक 3 होता है और चतुर्थ घाती बहुपद का शून्यक कितना होगा? 4 गो होगा। लेकिन हमें 2 गो शून्यक दे दिया है। शून्यक किसको कहते हैं? आप सभी लोगों को पता है कि चर का वह मान जिसको बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उसे हम शून्यक कहते हैं। तो ये चतुर्थ घाती बहुपद है, तो इसमें 4 गो शून्यक मिलेगा, जिसमें से 2 गो शून्यक हमें क्या किया है? दे दिया है और अन्य 2 गो शून्यक हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना। आइए इसको हल करते हैं। हल करते हैं। अब एक चीज यहाँ ध्यान से देखिए कि क्या दिया है। x का मान दिया है ना, क्या दिया है? x का मान 5/3 और एक और x का मान दिया है कितना? माइनस अंडर रूट 5/3। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए कि जब हम लोग द्विघाती बहुपद बनाते थे अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हम अंक नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं। जब इसको हम लोग हल करते थे तो x माइनस a इंटू एक्स प्लस या माइनस कुछ भी x प्लस या माइनस b आता था, बराबर क्या आता था? 0, जब हल करते जाते थे। ठीक, तब यहाँ से हम एक बार x प्लस a बराबर 0 लेते थे। अच्छा, a नहीं ले लेते हैं, कुछ लोगों को दिक्कत होगा। यहाँ x प्लस 2 ले लेते हैं या x माइनस 3 ले लेते हैं। ठीक, कुछ भी ले लिए मान, कुछ भी अंक हो सकता है। आता था ना जब आप लोग द्विघाती बहुपद बनाते थे तो एक बार इस ब्रैकेट का मान 0 लेते थे, x प्लस 2 बराबर 0, x का मान निकालने के लिए लेते थे ना, और एक बार x माइनस 3 बराबर 0 लेते थे। ठीक, तब यहाँ से हम लोग निकालते थे x बराबर 2 प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, अर्थात x का मान यहाँ कितना मिला? -2। x का मान इधर -3 है, बराबर तो उस तरफ जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो x का x मान आ गया -2 और x का 1 मान आ गया कितना? 3। हम ये समझाने के लिए एग्जाम्पल लिए हैं। अभी आप लोगों को इस पर ध्यान नहीं देना है कि सही लिखे हैं गलत लिखे हैं डाटा वाटा, क्योंकि हम बहुपद तो लिखवे नहीं किए हैं, बस समझा रहे हैं। इतना करते थे ना। देखिए, x का मान 2 आ गया, -2 और x का मान 3 आ गया, तो वही बात हमको इस बहुपद में दिया है। x का मान इतना और x का मान एक बार माइनस में अंडर रूट 5/3। तो इसके ऊपर यदि हम जाएंगे, हम इस तरह से ब्रैकेट बनाना चाहेंगे तो क्या होगा? तो देखिए क्या होगा, x जो है ये बराबर के बाद अंडर रूट 5/3 प्लस में है कि माइनस में? तो ई प्लस में है, तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस में। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5/3 बराबर क्या हो गया? 0, क्योंकि इधर से जो अंडर रूट 5/3 था उधर चल गया तो इधर कुछ नहीं बचा, क्या बचा? 0। ठीक, अब देखिए ये ई वाला x थे, x बराबर कितना दिया है? माइनस अंडर रूट 5/3। अब इसको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस में आएगा, अंडर रूट 5/3 बराबर क्या हो गया? 0 हो गया ना। अब ध्यान से देखिए कि x माइनस अंडर रूट 5/3 बराबर 0, x प्लस अंडर रूट 5/3 बराबर 0 हो गया।
यानी हम कह सकते हैं कि इस बहुपद का दो फैक्टर हमको मिल गया, यानी दो गुणनखंड हमको मिल गया। क्या क्या? x माइनस अंडर रूट 5/3, अंडर रूट यहाँ नीचे तक है, और एक ब्रैकेट हमको क्या मिला, x प्लस अंडर रूट 5/3 बराबर 0। देखिए हम क्या समझा रहे थे, ई वाला चीज हमको दिया था, ई वाला चीज हमको दिया था यहाँ पर, इससे थोड़ा सा ऊपर गए तो हमको x प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 3 इस रूप में हमको यहाँ पर मिल गया। अब हम जानते हैं कि इसका दो ब्रैकेट हमको मिल गया, तो इसके ऊपर तुरंत गए तो दो ब्रैकेट जैसे इस यहाँ पर आता था हल करते समय, उसी तरह से अब नीचे से हम लोग ऊपर जा रहे हैं। अब ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए कहाँ पहुंच गए हम लोग। अब इसको गुना करेंगे, अब इसको गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, एक बहुपद मिल जाएगा, बहुपद मिल जाएगा, उससे इस पूरे बहुपद को भाग देंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो भागफल आएगा फिर उसका गुणनखंड करेंगे, तब हमें अन्य दो शून्यक मिलेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान से देखिए गुना क्या करना है, ये सूत्र पर हमको दिखाई दे रहा है। आप लोग जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सूत्र है, आप लोगों को पता है ना, 9th क्लास में 8th क्लास में आप लोगों को सिखाया जाता था। तो ये सूत्र है, तो यह बात तो लिखा है, देखिए ए प्लस बी लिखा है, ए बी लिखा है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यहाँ पर भी वही बात लिखा है, एक्स माइनस अंडर रूट 5/3 एक्स प्लस अंडर रूट 5/3, वह बात लिखा है, एक बार माइनस में लिखा है एक बार प्लस में लिखा है। तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी के स्थान पर क्या दिया है, अंडर रूट 5/3 दिया है, तो इसका करेंगे स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से हमको क्या मिला, एक्स का करेंगे स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर मिलेगा। अब ध्यान से देखिए अंडर रूट 5/3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5/3 मिलेगा, रूट हट जाता है। अब बराबर क्या आ गया 0, अर्थात हमको एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 बराबर 0 मिला। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका, हाँ यहाँ से हमको क्या मिला, यहाँ से हमको मिल गया एक गुणनखंड और, यानी इस बहुपद का हमें अभी एक गुणनखंड शून्यक से निकाल दिए थे, दो गुणनखंड, ठीक है ना। इसको गुना किए तो ये वाला हमें बहुपद मिला, समीकरण टाइप मिला है, इसको हम 0 हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बहुपद मिल जाएगा। अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाग देते हैं किससे, भाज्य, यहाँ होता है भाजक, और जितना मर्त में भाग दिया जाता है उसको भागफल कहते हैं, और जो बच जाता है उसको शेषफल कहते हैं। तो भाजक को किससे सूचित किया जाता है, भाज्य को px से सूचित किया जाता है, भागफल को qx से, शेषफल को rx से, अब भाजक को gx से, ठीक है ना। तो इसी से हमको क्या करना है, इस बहुपद को भाग देना है। तो हम कहेंगे कि gx हमको मिल गया, gx मिल गया कितना, gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, ठीक है ना। अब इससे हम क्या करेंगे, कि बहुपद में भाग देंगे। अभी इतना बात आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। देखिए क्या दिया था, फिर से सुनिए, शून्यक दिया था, शून्यक से हम लोग क्या किए, जब दो शून्यक दिया है तो इसका द्विघात बहुपद हम निकालेंगे। द्विघात बहुपद देखिए हमारा इतना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 आ गया। कैसे निकाले, तो उसी तरह से जब बहुपद बनाते थे तो x का मान निकालते थे, तो x बराबर कुछ आता था, तो x बराबर यहाँ कुछ आता नहीं, x बराबर ऑलरेडी दे दिया, तो आपको उल्टा कामवा हम किए हैं, यानी x बराबर जो दिया है उसके बाद माइनस किए हैं। तो हम लोग जानते हैं कि दो ब्रैकेट मिलता था, फिर दो ब्रैकेट को आपस में गुना किए तो हमको क्या मिल गया, ये बहुपद मिल गया। जब यहाँ अभी समीकरण के रूप में है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 बराबर 0 लिखे हैं ना, तो ये समीकरण के रूप में लिखे हैं, द्विघात समीकरण के रूप में। लेकिन जब 0 को हटा देंगे, सिर्फ इतना ही बात लिखेंगे, तो ये बहुपद कहलाएगा। तो वही बात लिखे हैं, gx बराबर, यानी एक बहुपद हम लिख दिए कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, gx लिखिए चाहे भाजक लिखिए, ठीक है ना।
अब इसी से हम भाग देंगे। देखिए कितना आया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से हम भाग देंगे किसको, 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 को। अब देखिए जो भागफल आएगा ना हम ऊपर लिखेंगे क्योंकि इधर जगह नहीं है। अब देखिए 3x² x⁴ को हमें काटना है, 3x⁴ को हमें काटना है। अब पहला पद इसका ले लिए x²। आप लोगों को अब भाग बनाने आ गया होगा, इतना उम्मीद करता हूँ। देखिए x⁴ है, नीचे क्या है x⁻² है, तो x⁻² से हाई x⁻, जैसे हम 4 है तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। इतना लोगों को नहीं समझ में आया होगा, फिर से लिखते हैं। देखिए जब भी भाग दिया जाता है तो पहला पद को हमें काटना है, ठीक है ना, बहुपद के बड़ा पावर वाला पद को काटना है। तो x⁴ 3x⁴ है तो इसको हम 3x² 3 गुना x² गुना x² लिख सकते हैं। बेस सेम है तो पावर जुटेगा, वही बात है। अब यहाँ किसे भाग देना है x² से। अब यहाँ देखिए x² से x² खत्म, 3x² से हम गुना करेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे 3x², लेकिन हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं 3x², क्योंकि जगह नहीं है इधर। तो जब 3x² में x² से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3x⁴ मिली, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए कि 3x² में -5/3 से हम जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, -5/3 में गुना होगा 3x² को, तो 3 से तो 3 खत्म हो जाए, तिरछा तिरछी, तो क्या बची -5x²। तो कितना आएगा -5x²। तो x² के सामने लिखेंगे -5x², ठीक है ना। अब देखिए यहाँ माइनस है तो प्लस, इसके आगे कुछ नहीं है, प्लस छुपा है तो माइनस, ये वाला पद कट गया, 3x⁴ प्लस में 3x⁴ माइनस में, खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ क्या बचा है 6x⁴। अब देखिए -2x⁴ है, यहाँ पर प्लस 5x⁴ है, तो हो जाएगा प्लस 3x⁴ माइनस 10x और माइनस 5। अब देखिए 6x⁴ को काटना है, तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा 6 लाना है ना, तो यहाँ 6 से गुना करेंगे और एगो x से गुना करेंगे, तभी ना 6x में x² से गुना करेंगे तो 6x⁴ आएगा। प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस होगा। अब देखिए -5/3 में 6x से गुना करेंगे तो कितना होगा, -5/3 गुना 6x, 3 दूना 6, 5 दूना 10, माइनस में x, -10x आएगा। तो देखिए -10x आया, x में आया ना, पावर में नहीं ना, तो यहाँ सामने लिखेंगे 10x, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। अब ध्यान से देखिए ये वाला चीज़ खत्म हो गया। अब क्या बचा 3x²। अब देखिए -10x है और प्लस 10x है, ये खत्म हो गया, -5। अब 3x² को काटना है, तो x² पहला ही से है तो इसमें 3 से हम गुना करेंगे, +3 से, तभी प्लस में आएगा। 3 में x² से गुना करेंगे तो 3x² हो जाएगा, +3 में -5/3 से गुना करेंगे तो देखिए -5/3 में 3 से गुना करेंगे, 3 3 खत्म हो जाएगा, -5 बच जाएगा, -5। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये खत्म हो गया, शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। लेकिन हमें क्या निकालना था, हमें अन्य सभी शून्यक निकालना है। 2 शून्यक हमें पता था और हमें 2 शून्यक निकालना है। तो दोनों शून्यक से हम व्यंजक निकाले, अर्थात एगो बहुपद निकाले तो इतना आया, ठीक है ना, बहुपद निकाले तो इतना आया। और हम जानते हैं कि जितना आएगा उसी से भाग देना है, इसीलिए इसका नाम gx रख दिया है, क्योंकि इसको gx कहा जाता है, इसको px कहा जाता है, और जितना मर्त में भाग दिया जाता है उसको qx कहा जाता है, और शेषफल को rx कहा जाता है। अब क्या करेंगे, अब जो भागफल मेरा आया है ना, अब इसका गुणनखंड करेंगे और इसके गुणनखंड से x का मान निकालेंगे। तो देखिए जिनको उतारना होगा वीडियो को रोक लीजिएगा
और उसके बाद उतार लीजिएगा इतना। हम यहाँ पर मिटाते हैं क्योंकि जगह अब नहीं है। अब देखिए कितना भागफल आया है मेरा, 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x अब प्लस 3। ठीक, हमें क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो 3x स्क्वायर इतना बहुपद आया है मेरा, ठीक है ना, भागफल आया है मतलब बहुपद है ना। 3x स्क्वायर प्लस 6x अब प्लस 3, चूंकि शून्यक निकालना है इसलिए पूरे बहुपद का मान क्या कर दिए, शून्य। अब देखिए हम लोग बहुपद गुणनखंड निकालना सीख चुके हैं। पहला पद में अंतिम पद को गुना करेंगे तो 3 में 3x स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 9x स्क्वायर आएगा। स्क्वायर को छोड़ दीजिए, 9 को ध्यान में रखिए। 3 में 3 से गुना किए तो कितना आया, 9 आया। अब गुणनखंड बनाते समय पहला पद जस का तस रहता है, ठीक है ना। बीच वाला पद कितना है, प्लस 6x। तो हम 9 को ऐसा तोड़ना है हमें कि जोड़ने घटाने पर कितना है, 6x है, 6 आए और गुना करने पर 9 आ जाना चाहिए। तो तीतीरी का होता है 9। तो बताइए 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 आएगा कि नहीं, 6 आएगा कि नहीं। 3 में 3 से गुना किए तो 9 आया कि नहीं, आ गया। तो प्लस 6 के बदला में हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 3x अब प्लस 3x। अब अंतिम पद जस का तस रहेगा, ठीक है ना, 9 मत लिख देना गलती से। फर्स्ट पद जस का तस, लास्ट पद जस का तस, बस बीच वाले पद को हमें सेपरेट करना है यानी अलग करना है। और इस तरह से अलग करना है कि जोड़ने घटाने पर इतना ही आना चाहिए 6x और गुना करने पर पहला पद और अंतिम पद को गुना करने पर जितना आया है उतना आना चाहिए। अब देखिए 3x स्क्वायर है और यहाँ 3x है, तो 3x दोनों ठाई है तो हम कॉमन निकाल दिए, यहाँ पर x बच गया। और 3x जब ब्रैकेट से बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बचा है, 1 बचा है। अब ध्यान दीजिए प्लस 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है, यहाँ 3 रख देते हैं, यहाँ x और यहाँ से जब 3 बाहर निकल गया तो क्या बचा है, 1। ये क्या हो गया, 0। अब देखिए हमें क्या मिला, अब दोनों ठाई क्या है, x प्लस 1 है। तो अब x प्लस 1 कॉमन लिया जाएगा, x प्लस 1। तो ये ब्रैकेट से और यहाँ से x प्लस 1 और यहाँ से x प्लस 1 कॉमन आ गया तो क्या बचा है, 3x अब प्लस 3। ठीक, बराबर में क्या चल रहा है, 0। चूंकि हमें x का मान निकालना है इसलिए एक बार इस ब्रैकेट का मान बराबर 0 करेंगे, एक बार इस ब्रैकेट का मान 0 करेंगे, यानी x प्लस 1 बराबर 0। 3x प्लस 3 बराबर 0। x बराबर यहाँ से क्या आया, -1, क्योंकि प्लस 1 था बराबर के उस तरफ, बराबर के इस तरफ आएगा तो -1। अब 3x बराबर 3 प्लस में है तो इधर आएगा तो -3। अब देखिए यहाँ से x का मान निकालेंगे तो -3, अब बाटा में क्या है, 3। ये 3 जो है x के साथ गुना है तो इधर में आएगा तो बाटा में हो जाएगा, 3 से 3 खत्म, एक मर्त में। यहाँ भी x बराबर कितना आया, -1। तो देखिए इस द्विघात बहुपद को जब हल किए यानी भागफल को जब हल किए तो यहाँ से हमें x का मान -1 आया और दूसरा भी x का मान -1 आया। तो हम कह सकते हैं कि अन्य सभी शून्यक -1 है, -1 और -1 है, ठीक है ना। क्या लिखेंगे इसको, कहाँ लिखा जाए, देखिए यहाँ पर लिख दिया जा रहा है। हमसे क्या पूछा था, अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। तो दो शून्य द्विघात बहुपद को हल किया है तो 2 x का मान मिला है, लेकिन दोनों x का मान जो मिला है सेम हो गया है, एक ही जैसा मिल गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे अन्य सभी शून्यक बराबर शून्यक -1 और -1 है, ठीक है ना, यही आंसर है।
ये 4 घात वाला बहुपद था, 2 शून्य को ऑलरेडी दे दिया था और 2 शून्य को हम निकाल दिए, ठीक है ना। इस तरह का जब भी प्रश्न है तो सबसे पहले आप लोग फैक्टर बनाइएगा, वो तो मिटा दिए। शून्यक से क्या बनाना है, फैक्टर, फिर उसको गुना कर देना है तो एक हमें बहुपद मिलेगा, उसी से हम भाग करेंगे तो जितना भागफल आएगा फिर उसको गुणनखंड करेंगे तो x का मान मिल जाएगा, वही क्या हो जाएगा, शून्यक। तो इस क्लास में हम लोग हल किए प्रश्न संख्या 3 को। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।